हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास हमने किया था स्कार्सिटी, अब हम करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative use। कि हमारा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमें चॉइस करना सेटिस्फैक्शन ऑफ जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं आउट ऑफ लिमिटेड सोर्सेज, जितनी हमारी लिमिटेड सोर्स है उसमें से अपने लिए सेटिस्फैक्शन करना जितनी हमारी लिमिटेड वॉन्ट्स हैं, ताकि और उसमें से ऑल्टरनेटिव यूजेस करना, ऑल्टरनेटिव चॉइस करना। जैसे मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कौन से गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस किया जाए। फिर उसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि कौन सी टेक्निक यूज़ की जाए जो हमारी प्रोडक्शन के लिए है, जैसे कैपिटल हो गई, लेबर हो गई, कैसी टेक्निक यूज़ की जाए उनमें। फिर होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोड्यूस की जाए, रिच वर्सेस पुअर। इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है कि हमें रिच पीपल के लिए करना है, पुअर पीपल के लिए करना है, ये दोनों के लिए इस तरीके से करें कि बैलेंस बना रहे। फिर आता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि हम पूरी तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करें जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट हो। कि रिसोर्सेज में क्या हो गया, हमारे लैंड हो गया, लेबर हो गई, कैपिटल हो गई, इन सब का यूज़ करना, अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो जाता है कि रिसोर्सेज का हम वेस्टेज कर रहे हैं। फिर आता है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारी जो रिसोर्सेज है उसकी भी ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अगर ग्रोथ की जो रिसोर्सेज की ग्रोथ होगी तो उसी के हिसाब से हमारी ग्रोथ भी होगी इकोनॉमिक की। तो हाउ टू इंक्रीज रिसोर्सेज इन द फ्यूचर सो दैट वी मोर वांट कैन बी सेटिस्फाई, कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से इंक्रीज करें फ्यूचर में ताकि हमारे जो वांट्स है उसको हम सेटिस्फाई कर सकें। बाय इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एजुकेशन का यूज़ करके और कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका वो हमारी क्यों आ रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमारा आ जाता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, और जो रिसोर्सेज है उनको कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है, और ऐसे ही रिसोर्सेज को यूज़ करना है ताकि हमारी इकोनॉमिक की भी ग्रोथ हो। तो इस टॉपिक में मैंने आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बताया और इसके कुछ रीजन्स भी हैं, ठीक है। इसके कुछ रीजन्स भी हैं कि रीज़न ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे पहले क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होगी तो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होंगे तो भी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम आएगी। अगर उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ है तो भी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम आएगी। तो ये तीन मेन रीज़न होते हैं जिसमें इकोनॉमिक की प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर हम रिसोर्सेज का यूज़ हम सही तरीके से करेंगे, जो हमारी वांट्स हैं उसको हम लिमिटेड रखेंगे, जो ऑल्टरनेटिव यूज़ है उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे, तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, आज के लिए आपके लिए इतना ही। मैंने आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बताया। कल हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हम माइक्रो मैक्रो पढ़ेंगे, उसके पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है। इस टॉपिक को लेके हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।